सुनसान हाईवे पर पसरा हुआ सन्नाटा, जिसे चीरती हुई एक अकेली बस आगे बढ़े जा रही है और अपने पीछे छोड़े जा रही है और भी गहरा राज और भी गहरा सन्नाटा। बस के अंदर पीली सी लाइट में एक आदमी खिड़की वाली सीट पर बैठा है, बाहर भागती अंधेरी सड़क को चुपचाप देखते हुए। उसका थका हुआ सा चेहरा साफ झलक रहा है। मन ही मन उसके ख्याल जैसे रुकने का नाम नहीं लेते। घर की बिगड़ती आर्थिक हालत, माँ की कमजोर तबीयत और छोटी बहन की शादी की जिम्मेदारी, सब कुछ एक एक करके उसके सीने पर भारी होता जा रहा है। वह गहरी सांस लेता है और सोचता है कि आखिरकार उसे एक नौकरी मिल ही गई। पेट्रोल पंप पर नाइट शिफ्ट की सैलरी थोड़ी कम है, लेकिन घर का चूल्हा तो जल ही जाएगा। बहन की शादी के लिए थोड़े थोड़े जोड़ लूंगा और माँ की दवाइयों का इंतजाम भी हो जाएगा। वह खामोशी से उम्मीद को थामे हुए आगे बढ़े जा रहा है। बस धीरे धीरे रफ्तार कम करती है और रात के सन्नाटे में एक सुनसान पेट्रोल पंप के सामने आकर रुक जाती है। पीली सी लाइट में नहाया हुआ पेट्रोल पंप किसी थके हुए पहरेदार की तरह खड़ा है। वह आदमी बस से उतरता है, कंधे पर पुराना सा बैग टांगे हुए, कदम भारी लेकिन इरादे मजबूत। वह आदमी पेट्रोल पंप के अंदर की ओर बढ़ता है। तभी सामने से एक आदमी आता है और हल्की सी झुंझलाहट के साथ कहता है, अरे भाई, बड़ी देर कर दी तुमने आने में। वह आदमी थका हुआ मुस्कुरा करके जवाब देता है, हाँ भाई, उसके लिए माफी। सामने वाला सर हिला करके कहता है, चलो भाई ठीक है, मेरा तो काम हो गया, अब तुम संभालो। ये कहते हुए वे जाने लगता है। तभी उस आदमी को कुछ याद आता है और वो एक पल रुकता है, फिर मुड़ करके उस आदमी से कहता है, अरे सुनो भाई किशन, एक बात बतानी है तुमको। किशन भी बड़े ध्यान से उसकी बात सुनता है। वह आदमी कहता है, भाई यहाँ थोड़ा संभल कर रहना, ये जगह थोड़ी ठीक नहीं है। और हवा अचानक तेज हो जाती है और पेट्रोल पंप की लाइट हल्की सी चिल्ला उठती है। हवा अचानक बिल्कुल शांत हो जाती है, इतनी शांत कि पत्तों की सरसराहट भी जैसे मर गई हो। अभी अभी जो अजीब हलचल हुई थी वह सब एक पल में गायब। पेट्रोल पंप का कर्मचारी किशन को मशीनें, रजिस्टर और नाइट शिफ्ट की सारी बातें समझा करके चला जाता है। उसके बाइक की आवाज़ हाईवे पर कुछ सेकंड तक गूंजती है और फिर अंधेरे में कहीं खुल जाती है। अब पेट्रोल पंप पर सिर्फ एक इंसान बचता है, किशन, और उसके चारों तरफ फैला वो सन्नाटा। किशन कंधे पर टंगा बैग संभालते हुए चेंजिंग रूम में जाता है। ट्यूबलाइट की सफ़ेद रोशनी टिमटिमाती है। वे नल खोलता है और पानी की आवाज़ उस छोटी सी जगह में अजीब तरह से गूंजती है, जैसे कोई और भी उस आवाज़ को सुन रहा हो। वे हाथ मुंह धोता है और शीशे में अपना चेहरा देखता है, थका हुआ, पीला और आंखों के नीचे गहरे साए। एक पल को उसे लगता है कि शीशे में उसकी अपनी ही परछाई ज़रा हिल रही है। अपनी आंखों पर फिर से पानी का छींटा मार करके वह बाहर की ओर चला जाता है। बाहर निकलकर वह पेट्रोल पंप के खुले हिस्से में आता है। दूर दूर तक अंधेरा फैला हुआ है। ये पेट्रोल पंप शहर से बाहर है, इसके बाद ही शहर शुरू हो जाता है, पर इस हिस्से में जैसे हाईवे भी मरा हुआ सा लगता है। कोई गाड़ी नहीं, कोई आवाज़ नहीं, बस दूर कहीं बिजली के तारों की हल्की भनभनाहट। किशन बेचैनी महसूस करता है और अंदर आकर के कुर्सी पर बैठ जाता है। बैग खोलता है और टिफिन निकालता है। जैसे ही वह टिफिन खोलता है, एक तेज बदबू उसके नाक को सिकोड़ देती है। खाना लगभग पूरी तरह से बास चुका था और उसमें छोटे छोटे कीड़े चल रहे थे। ये देख करके वह अचानक उस टिफिन को खुद से दूर फेंक देता है और मन ही मन सोचता है कि खाना तो गर्म ही लाया था, पर इतनी जल्दी खराब कैसे हो गया? और ये कीड़े कहाँ से आए? वह अचानक सिर उठा करके चारों तरफ देखता है। न जाने क्यों उसे अजीब सा महसूस होता है, पर कहीं भी कुछ नहीं था। शायद थकान से मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, वैसे भी रात बहुत हो चुकी है। ये सोच करके वह अपनी कुर्सी की ओर बढ़ जाता है। थकान हावी हो जाती है और आंखें भारी हो जाती हैं और धीरे धीरे नींद उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती है। अचानक उसकी आँख खुलती है। दिल जोर से धड़क रहा है। नाक में एक अजीब सी तीखी बदबू भर जाती है, जले हुए मांस की बदबू, इतनी तेज कि गला सूख जाए। किशन उठ करके बैठ जाता है, इधर उधर देखता है।
ये क्या चल रहा है? वे खुद से ही बुदबुदाता है। दीवार पर टंगी घड़ी पर नजर पड़ती है। रात आधी बीत चुकी थी। वे फोन निकालता है और स्क्रीन की नीली रोशनी उसके चेहरे को और भयानक बना देती है। तभी अंदर से आवाज आती है। वह अंदर जाता है। नल से पानी टपक रहा होता है। वह नल बंद कर देता है। पानी रुक जाता है। वह मुड़ता है और उसी पल उसकी नजर शीशे पर पड़ती है। शीशे में एक काली सी परछाई बिल्कुल उसके पीछे। उसकी सांसें जैसे रुक सी जाती है। पैर जैसे जमीन पर ही जम गए हो। वह पलट कर देखता है। पीछे कुछ नहीं। दोबारा शीशे की तरफ देखता है। सब खाली। वहम, बस वहम। खुद को यही समझाता है। थकान हावी हो चुकी है मेरे दिमाग पर। वह वापस आकर के बैठ जाता है। तभी ठंड इतनी बढ़ जाती है कि उसकी सांस से भाप निकलने लग जाती है और इसी के साथ ही जले हुए मांस की वही बदबू फिर से फैल जाती है, पहले से भी और ज्यादा तेज। किशन खड़ा होता है। तभी उसकी नजर बाहर पड़ती है। पेट्रोल पंप के सामने एक कार खड़ी है। वह तेजी से बाहर जाता है। कार के पास जाकर के शीशे पर नॉक करता है। शीशा धीरे धीरे नीचे होता है। अंदर बैठा आदमी ऊपर नहीं देखता। उसका चेहरा पूरी तरह से साए में छिपा हुआ है। वह धीमी लेकिन भारी आवाज में कहता है, पेट्रोल भर दो। किशन बिना किसी सवाल किए पंप उठाने चला जाता है। जैसे ही वह पलटता है उसके हाथ से पंप लगभग गिर जाता है। वहाँ कोई कार नहीं थी, सिर्फ खाली सड़क, तेज हवा और हवा में तैरती वही बदबू। किशन जैसे ही धीरे धीरे पीछे मुड़ता है उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है। पूरा शरीर तेज आग की लपटों से घिरा हुआ। आग जल नहीं रही, आग जिंदा लग रही है। लपटें उसके चारों ओर घूम रही होती है जैसे किसी अदृश्य हवा में नाच रही हो। उसका चेहरा झुलसा हुआ, काला और होठों पर एक भयानक सी टेढ़ी मुस्कान। वह आदमी हंसता है। हंसी तेज नहीं होती लेकिन इतनी भारी कि खामोश पेट्रोल पंप में गूंजने लगती है। उसी हंसी से किशन का शरीर एकदम सुन्न पड़ जाता है। उसके हाथ कांपते हैं और पेट्रोल का पाइप उसके हाथ से छूट जाता है। किशन एक भी पल नहीं सोचता। वह बेतहाशा दौड़ पड़ता है, पीछे मुड़कर देखे बिना। तेज ठंडी हवा, जलते मांस की बदबू और वो हंसी सब उसका पीछा कर रहे होते हैं। वे भाग करके ऑफिस में घुस जाता है। दरवाजा जोर से बंद करता है। अंदर से कुंडी लगा देता है। सांसें बेकाबू है और दिल जैसे छाती तोड़ करके ही बाहर आ जाएगा। वे कोने में जाकर के जमीन पर बैठ जाता है। घुटनों में सिर छुपा लेता है। उसने जो अभी देखा उस पर यकीन कर पाना जरा नामुमकिन था। कोई आदमी आग में कैसे खड़ा हो सकता है? और तभी एक तेज हवा के झोंके से सामने की खिड़की अपने आप खुल जाती है। किशन चौंक करके सर उठाता है। बाहर से एक अजीब सी आवाज़ आ रही है, जैसे बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हो, जैसे अचानक कोई भारी जाम लग गया हो। डरते डरते किशन खड़ा होता है। धीरे से खिड़की के पास जाता है और बाहर झांकता है। उसकी आंखें फैल जाती है। सड़क पर दर्जनों गाड़ी खड़ी होती है। लोग इधर उधर फंसे हुए हैं और तभी दूर से एक बड़ा सा गैस से भरा ट्रक तेज रफ्तार से आता हुआ दिखाई देता है। किशन चीखना तो चाहता है लेकिन उसकी आवाज़ जैसे गले में ही अटक जाती है। ट्रक सीधे उन गाड़ियों से टकराता है। धमाका इतना जोरदार होता है कि सब कुछ सफेद हो जाता है। अगले ही पल हर तरफ आग फैल जाती है। लपटें आसमान तक उठती हैं। लोग जलते हुए भाग रहे हैं। चीखें, धुआं और मौत का वो मंजर, ये देख करके किशन की एक जोरदार चीख निकल जाती है। वह अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढक लेता है। कुछ सेकंड बाद वह कांपते हाथों से अपना चेहरा खोलता है। सन्नाटा। बाहर सड़क खाली है। कोई गाड़ी नहीं, कोई आग नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ सन्नाटा। घबरा करके किशन पेट्रोल पंप के मालिक को फोन करता है पर फोन नहीं लगता। वे तुरंत अपने एक दोस्त को कॉल करता है। इस बार फोन उठ जाता है। किशन टूटी फूटी आवाज में डरते हुए सब कुछ एक सांस में बयां कर देता है। फोन की दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी, फिर दोस्त की भारी सी आवाज, अरे भाई किशन, वो पेट्रोल पंप तो पिछले 5 साल से बंद है। किशन सन रह जाता है। दोस्त आगे बोलता है, भाई वहाँ 5 साल पहले एक बड़ा हादसा हुआ था और शायद एक गैस से भरा ट्रक गाड़ी से टकरा गया था। बहुत सारे लोग जल के मर गए थे भाई वहाँ। पर तू वहाँ क्या कर रहा है? किशन की आंखें भर आती है और कॉल कट जाती है। कमरे में वही सन्नाटा। अब किशन सब कुछ समझ चुका था। जो उसने अभी खिड़की से देखा था वह कोई सपना नहीं था, बल्कि वो एक हादसा था जो 5 साल पहले यहीं पर घटा था। किशन ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी पीछे से दरवाजा जोर से खुलने की आवाज आती है। इतनी तेज कि दीवारें कांप जाए। किशन सिहर उठता है, धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और उसी पल
उसकी सांसें थम जाती है। दरवाजे पर वही झुलसे हुए लोग खड़े होते हैं, जले हुए चेहरे, काली पपड़ी बनी चमड़ी और खाली आंखें जिसमें सिर्फ दर्द और मौत भरी होती है। वे सब एक साथ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। हवा में वही बदबू, जला हुआ मांस और धुआं। किशन चीखता है लेकिन आवाज नहीं निकलती। उसके पैर जवाब दे जाते हैं। आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और तभी हल्की धूप, सायरन की आवाज। किशन का दोस्त कुछ पुलिस वालों के साथ पेट्रोल पंप पर पहुंचता है। वो जगह जिसे बरसों से किसी ने उसे छुआ ही ना हो। जंग लगी मशीनें, धूल से ढकी दीवारें और सन्नाटा। पुलिस ऑफिस का दरवाजा खोलती है और सब वहीं रुक जाते हैं। अंदर फर्श पर एक लाश पड़ी होती है, किशन की। आंखें खुली हुई, चेहरे पर डर, जैसे मरते वक्त उसने कुछ भयानक देख लिया हो।